माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि हिंदी में इनको कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। तो देखते हैं कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती है। तो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वे ग्लैंड्स होती है, यानी कि वे ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती हैं। कहाँ पर? डायरेक्टली इनटू ब्लड, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो ब्लड में सीधे ही हार्मोन्स रिलीज करती है। उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरह की कोई नली या ट्यूब नहीं पाई जाती, यानी कि ट्यूबलेस लिख सकते हैं अपन। इसमें किसी भी तरह की कोई ट्यूब्स नहीं पाई जाती। अब हार्मोन किसे कहते हैं, क्योंकि आपको अभी पता लगा कि इनसे हार्मोन निकलते हैं। तो हार्मोन क्या है? तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, यानी कि रासायनिक संदेश वाहक हैं जो आपके शरीर में एक सेल से और दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करते हैं। उनको हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि हार्मोन्स क्या हुए? हार्मोन वे रासायनिक मैसेंजर है, वे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो आपके शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। उनको हम हार्मोन कहते हैं। आपके शरीर में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो आपके सामने है यहाँ पर। सबसे पहले आती है हाइपोथैलेमस, फिर दूसरी आती पिट्यूटरी, फिर उसके बाद पीनियल ग्लैंड्स, फिर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल, थाइमस, टेस्टिस और ओवेरी। इनमें से टेस्टिस जो है वो केवल और केवल पुरुष में पाई जाती है, यानी कि मेल में, और जो ओवेरी है वो ओनली फीमेल में पाई जाती है। इसके अलावा ये जितनी भी है जो बच गई बाकी, ये मेल और फीमेल दोनों में ही पाई जाती है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस या जो ये जितनी भी ग्लैंड्स आपके सामने लिखी हुई है, इनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है आपके शरीर पर। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक पार्ट है, यानी कि जो फोरब्रेन होता है ना, अग्र मस्तिष्क, उसका एक हिस्सा है ये। लेकिन ये ग्लैंड्स का भी काम करता है, हार्मोन भी रिलीज करता है ये। तो कहां पर स्थित है ये? प्रेजेंट इन फोरब्रेन, आपके अग्र मस्तिष्क में ये उपस्थित है। इससे हार्मोन जो निकलता है उसका नाम हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, क्योंकि ग्रुप निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही उनको बोला जाता है। इस हाइपोथैलेमिक हार्मोन के फंक्शन क्या है? तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जिसके बारे में आप अभी आगे पढ़ोगे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हार्मोन बनाती है उनको सपोर्ट करता है बनाने के लिए। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ये संदेश देता है कि आप हार्मोन बनाइए या मत बनाइए। तो देखो, इसमें मैंने दोनों ही चीजें लिख रखी। स्टिमुलेट का मतलब बनाइए और सप्रेस का मतलब है मत बनाइए। तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जितने भी हार्मोन बनाएगी वो इसी के कहने पर बनाती है, हाइपोथैलेमस की वजह से। इसको कम बनाना है या किसी ज्यादा बनाना है, तो हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को। इसके अलावा ये ग्लैंड्स आपके शरीर में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करती है, यानी कि पानी का जो संतुलन है आपके शरीर में वो बना रहता है इसकी वजह से। ये आपके नींद के चक्कर को कंट्रोल करती है कि आपको कब नींद आनी चाहिए, कब सोना चाहिए, इसी की वजह से होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन की वजह से। आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। एपेटाइट यानी कि भूख को कंट्रोल करती है, कि आपको महसूस होता है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। और इसके अलावा ये आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी कि बीपी को, ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करेगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स मस्तिष्क में उपस्थित है आपके। इसका आकार पी जैसा होता है, यानी कि मटर के दाने जैसा, मटर के दाने जैसा। ये आपके शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ध्यान रखोगे। सबसे छोटी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है।
इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएगी अब आप इन सब को कंट्रोल का जो काम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये आपके शरीर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि किसी आदमी की लंबाई को, उसको छोटा रखना है या उसकी लंबाई को बढ़ाना है, ये सारा जो रेगुलेशन है और कंट्रोल है वो सोमेटोस्टेटिन करेगा। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा या देखा भी होगा। पहले जो गाय भैंसे दूध नहीं देती थी तो एक इंजेक्शन आता था छोटा सा, जो उनको लगाते थे और उसके बाद वो 10-5 मिनट में तैयार हो जाती थी दूध देने के लिए, उसको ऑक्सीटोसिन कहते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया क्योंकि लोग बाग उसका गलत तरीके से उपयोग करने लग गए। जैसे जो लौकी होती है, घिया होती है, वो शाम को छोटी सी लगी हुई है बेल में और शाम को आप उसमें ऑक्सीटोसिन लगा दीजिए, सुबह वो लंबी सारी हो जाती है। तो फलों को पकाने में लोग बागों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स नेचुरल रूप से रिलीज करती है हमारे शरीर में। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये महिलाओं में जो बच्चे का जन्म होता है उस वक्त उसको तैयार करती है, यानी कि उसका जो गर्भाशय है उसको सिकोड़ना है, जिसकी वजह से जो बेबी है वो बाहर आ सके, तो ये सारा काम ऑक्सीटोसिन करेगी। इसके अलावा जो ह्यूमन है, जो यानी कि वो महिला है, उसमें जो दूध का निर्माण होगा वो भी ऑक्सीटोसिन ही करती है। क्योंकि आपको पता है कि माँ के शरीर में, यानी कि एक महिला के शरीर में बच्चे के जन्म के पहले भी दूध नहीं होता है और बच्चे के जन्म के कुछ साल बाद भी दूध नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जब बच्चे का जन्म होता है तभी उसकी बॉडी में मिल्क बन पाता है, दूध बन पाता है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान ने चोंच दी है तो चुगा भी दिया है। तो वही प्रोसेस है, क्योंकि ना तो उसके शरीर में पहले से था मिल्क और ना ही बच्चे के जन्म के बाद होता है। सिर्फ जब बच्चे का जन्म होता है और तब तक वो बच्चा बाहर की चीजें खाना नहीं शुरू कर देता, तब तक ही उसके बॉडी में मिल्क होता है। तो ये मिल्क का जो, यानी कि दूध का जो बनाने का काम है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। इसके बाद आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या काम करता है आपके शरीर में? ये जो किडनी है आपकी, इसको संदेश देता है कि आप जो पानी को यानी कि बाहर निकालने की जो क्षमता है उसको कम कीजिए, यानी कि पानी को आप वेस्ट मत कीजिए। इसके लिए क्या काम करेगा? ये जो पानी का अवशोषण है, यानी कि आपके शरीर में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि जो किडनी है वो एक्सक्रीशन कम करना शुरू कर देगी। इसकी वजह से बहुमूत्रता रोग होता है, जिससे किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में वैसोप्रेसिन कम बन रहा है। तो ये थी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगली जो ग्लैंड्स है उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड देखिए, ये भी फोर ब्रेन में यानी कि अग्र मस्तिष्क में उपस्थित है। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी जो ब्रेन में मौजूद है उनका सब लगभग काम है वो सेम सा ही होता है। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है शरीर में? तो ये आपके स्लीप साइकिल को, यानी कि सोने और जागने का जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा महिलाओं में जो माहवारी चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो पीरियड्स होते हैं उनमें, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये शरीर के बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। इसके बाद जो अगली ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड। थायराइड गले में उपस्थित होती है, नेक में, और ये आपके शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ध्यान रखना आप, सबसे छोटी थी पिट्यूटरी और सबसे बड़ी है थायराइड। एंडोक्राइन ग्लैंड से ये ध्यान रखना, सबसे छोटी। वैसे सबसे जो बड़ी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो लीवर होती है, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज करती है। थायराइड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के लिए एक शर्त है कि ये हार्मोन तभी बनेगा जब आपके शरीर में आयोडीन होगा, यानी कि आयोडीन अगर नहीं है तो ये हार्मोन नहीं बन पाता। इसलिए कहते हैं कि आयोडीन नमक खाना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन बनता है उसकी वजह से। ये हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट, यानी कि आप आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो या प्रोटीन खा रहे हो या फैट खा रहे हो, उनका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ये जो छोटे छोटे जो पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या जो प्रोटीन है, ये जुड़ करके और ग्लूकोज बनाएंगे, यानी कि बड़ा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा ये। इसके अलावा आपकी हार्ट और मसल्स का जो फंक्शन है उसको ये रेगुलेट करेगा, और आपकी हड्डियों की मेंटेनेंस का जो काम है वो थायरोक्सिन करता है।
इस हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसको गोइटर कहते हैं, घेंगा जो गर्दन लटक जाती है जिसको, तो गोइटर होता है जो वो इस हार्मोन की कमी से होता है। किस हार्मोन की? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। इससे जो अगली ग्लैंड है उसका नाम है पैराथायराइड। तो देखिए पैराथायराइड के बारे में। पैराथायराइड जो थायराइड ग्लैंड अभी आपने पढ़ी थी उसके पीछे की तरफ होती है, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ होती है उसके। हालांकि ये इसी का हिस्सा है लेकिन इसको अलग मानते हैं इससे। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन क्या काम करता है? तो ये आपके खून में कैल्शियम का जो लेवल है उसको मेंटेन रखता है, यानी कि कैल्शियम की कमी नहीं होने देता आपके शरीर में, अगर इस हार्मोन की जो प्रक्रिया वो सही से चल रही है आपकी बॉडी में। इसका तो ये क्या काम करेगा? ये जो आंत है उसको ये संकेत देगा कि आप जो खाना है उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करो, यानी कि कैल्शियम का अवशोषण करो। कौन सी आंत करेगी ये काम? बड़ी आंत। क्योंकि आपको पता है जो बड़ी आंत होती है वो क्या करती है, मिनरल्स होते हैं जो कैल्शियम वगैरह इन सब को डायरेक्टली सोख लेती है, वो अवशोष कर लेती है। तो ये जो हार्मोन है पैराथार्मोन, ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है आपके शरीर में। कैल्शियम की कमी से आपके शरीर में कौन सी बीमारी होती है? जिसका नाम है टिटेनी। टिटेनी में क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन। ऐंठन ये टिटेनी में होता है। टिटेनी अलग है, टिटनस अलग है, ध्यान रखना, ये टिटेनी है। इसके बाद जो अगली ग्लैंड है उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपको पता है ये हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है। पैनक्रियाज लीवर के नजदीक होता है, जो आपका लीवर है उसके पास होता है, और जो स्टोमक है यानी कि पेट है उसके नीचे होता है, जस्ट लीवर अंदर। इससे दो हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन इंसुलिन है, जिसके बारे में आपने सुन रखा है कि इंसुलिन की वजह से आप वो जो डायबिटीज है यानी कि जो शुगर की जो बीमारी है वो हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा है जो वो कम हो जाने से। तो इसमें क्या होगा, ये क्या काम करता है इंसुलिन? ये आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको कम रखता है, यानी कि ज्यादा नहीं होने देता। जो शुगर का जो लेवल है कहीं आपको वो डायबिटीज की बीमारी ना हो जाए, तो इसलिए उसके जो लेवल है शुगर का उसको कम रखता है। ये एक और हार्मोन बनता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या काम करता है? वो शुगर के लेवल को बढ़ाता है, यानी कि नॉर्मल क्या है कि दोनों अपना अपना काम करते हैं, वो कम नहीं होने देता और ये उसको हद से ज्यादा नहीं होने देता, जो शुगर का जो लेवल है आपके ब्लड में। तो ये दोनों ही काम करते हैं। इसके बाद में अगली जो ग्लैंड है उसका नाम है एड्रिनल। तो एड्रिनल जो किडनी होती है उसके बिल्कुल ऊपर पाई जाती है। आपको पता है जैसे कि किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, तो यहां पर एड्रिनल लगी हुई है इस तरीके से, तो ऊपर है बिल्कुल टॉप पर। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम एड्रिनलिन है। और एड्रिनलिन क्या काम करता है? तो ये आपके शरीर को इमरजेंसी कंडीशंस में तैयार करता है, बचाता है। इमरजेंसी कंडीशन का मतलब ये है कि आपके सामने कोई ऐसी चीज आ गई जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि अब करें क्या, तो उस कंडीशन में आपको मजबूत बनाता है और उस स्थिति से लड़ना सिखाता है ये हार्मोन एड्रिनलिन। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं और फियर एंड फाइट भी कहते हैं, यानी कि करो या मरो। तो उस स्थिति में या तो आपको लड़ना होता है या आपको हार जाना होता है, तो उस कंडीशन में आपको तैयार जो करता है वो एड्रिनलिन हार्मोन है। इसके बाद जो अगली ग्लैंड है उसका नाम है थाइमस। थाइमस छाती में मौजूद है यानी कि चेस्ट में। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम थाइमोसिन है। और थाइमोसिन करता क्या है? जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट आपको पता ही है कि जो व्हाइट ब्लड सेल है WBC है, उसका एक प्रकार है जो आपके इम्यून सिस्टम को बनाता है। जो आपकी इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने का जो एक सिस्टम है आपके शरीर में, उसको निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। तो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करना और उनको मैच्योर करना, यानी कि उनको परिपक्व करना, उनको यंग करना, जवान करना, ये काम करता है आपका थाइमोसिन। इसके अलावा थाइमोसिन अगर अच्छी तरीके से रिलीज हो रहा है आपके शरीर में तो आपको एज भी दिखाई नहीं देती है, यानी कि अगर ज्यादा उम्र है तो वो भी फिर कम उम्र का ही दिखता है। किसकी वजह से? थाइमोसिन की वजह से। इसके बाद में जो लास्ट दो ग्लैंड्स बची हुई है उनको देखते हैं हम। 9 नंबर पर आती है टेस्टिस, जिनको विर्षण कहते हैं। अगर विज्ञान की लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो इनको विर्षण बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष में पाए जाते हैं, मैन में।
कहाँ पाए जाते हैं? जो पीनस होता है, इनकी जो लिंग होता है उसके नीचे ये दो होते हैं, इनको टेस्टिस कहते हैं। इनके अंदर जो एक पाउच होता है जिसके अंदर ये मौजूद है उसको स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस काम क्या करते हैं? तो टेस्टिस जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? तो टेस्टिस से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के क्या फंक्शन है? ये जो एक लड़के में किशोर अवस्था के समय, प्यूबर्टी कहते हैं किशोर अवस्था को, प्यूबर्टी के समय यानी कि जो उसकी टीन एज होती है वो 13 से और 19 साल की एज को कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम, किशोर अवस्था के जो समय उसके शरीर में सेक्सुअल चेंज आते हैं, उनको कंट्रोल करता है आपका टेस्टोस्टेरोन। जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि उसका जो लिंग है, जननांग है, उसको डेवलपमेंट ये टेस्टोस्टेरोन करेगा। आवाज का भारी हो जाना लड़कों में ये टेस्टोस्टेरोन करता है। जो जननांग है या जो बगल होती है उनमें बाल उग जाना ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो ये सारे काम एक पुरुष में, एक लड़के में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। इसके बाद जो दूसरा अगली जो ग्लैंड है उसका नाम है ओवेरी। ओवेरी ओनली फीमेल में पाई जाती है, महिलाओं में सिर्फ। और कहाँ होती है? जो यूट्रस होता है जिसको यानी कि बच्चेदानी कहते हैं या गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय के साइड में ये मौजूद होती है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो दो होते हैं बेसिकली, जो आपने बुक्स वगैरह में पढ़े होंगे। एक का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं में क्या क्या करेगा? एक टीनेज गर्ल्स में ब्रेस्ट ग्रोथ यानी कि स्तनों का जो विकास है, या हिप जो है वो चौड़े हो जाना, तो ये सारे एस्ट्रोजन की वजह से। जो जननांग है या जो बगल है उनमें हेयर उग जाना ये। और इसके अलावा उसका जो माहवारी चक्र है उसको रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन। एक दूसरा हार्मोन भी निकलता है जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? वो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है वो, यानी कि उसके अंदर जो बेबी है तो उसको किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, उसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसको मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो उसका यूट्रस है यानी कि उसकी जो बच्चेदानी है, गर्भाशय है, उसको भी डेवलप करता है ताकि वो उस बच्चे का आसानी से जन्म दे सके। इसके अलावा एक तीसरा हार्मोन भी होता है जिसका जो डिस्कस है वो किताबों में अक्सर नहीं होता है, लेकिन ये हार्मोन ओवरी से ही निकलता है। लेकिन निकलता कब है? ये सिर्फ निकलता है बच्चे के जन्म के वक्त, बाकी दिनों में ये हार्मोन नहीं निकलता है। ये सिर्फ बच्चे के जन्म के टाइम निकलता है और इस हार्मोन को कहते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या काम करता है? उस महिला के शरीर को तैयार करता है कि वो उस बच्चे का जो जन्म है वो उसको आसानी से दे सके। तो माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये आपके सामने जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके बारे में मैंने आपको बताया। आप सीखिए, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर फिर भी कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या कोई अच्छाई है तो भी उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। सीखने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। ज़रूर नहीं है कि आप कोई एग्जाम के लिए सीख रहे हो, आप डेली लाइफ के लिए भी सीख सकते हो कि आपके शरीर में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं।